हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जिस हायरिंग का हम सभी लोग वेट कर रहे थे फाइनली उसका अनाउंसमेंट देखने को मिल गया है। देखो, मैं जब तक हायरिंग नहीं आएगी तब तक तो मैं ज्यादा वीडियो बनाता नहीं हूं। अब चूंकि प्रॉपरली हायरिंग आ चुकी है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। बट मेरी बात को आप लोग पूरी बात ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे कि क्या आपको इस वाली हायरिंग में अप्लाई करना है या नहीं करना है। आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, ठीक है। स्लो स्पीड में चलेंगे जिससे फ्यूचर में आके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सेंचर की हायरिंग के बारे में। ये एक्सेंचर का ऑफिशियल कैरियर पेज है। अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो, आपके सामने होम है, उसके सामने कैरियर्स है। कैरियर्स का पेज अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एएससी की हायरिंग देखने को मिलेगी। जब आप इस पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो लास्ट डेट टू अप्लाई आ रहा है 12 दिसंबर, मतलब 12 दिसंबर से पहले आप अप्लाई कर सकते हो। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है अप टू 2025 बैच एलिजिबल है, मतलब 2025 बैच है वो भी इसमें एलिजिबल रखा गया है। और मैनेजमेंट लेवल आपका 12 होने वाला है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। जो डमी पेज था उसको हटा दिया गया है, जो अभी तक एक्सेंचर टेस्ट कर रही थी वो पेज डमी पेज था, उसको हटा दिया गया है और अब ये एक्चुअल पेज होने वाला है जहां पर आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। 2025 बैच तक के सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं एनी ईयर टिल 2025। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बी बीटेक, all branches ME MTech, all branches MSc, all branches MCA, integrated dual degree program B plus ME BTech MTech BTech plus MS सभी एलिजिबल है। only full time education, part time distance education and diploma are not eligible. Candidates should not have more than 23 months of full experience, मतलब 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस आपको नहीं होना चाहिए। no active backlogs, no gaps. Candidate should not have appeared for any Accenture recruitment process in last 3 months and candidate must be eligible to work in India either by citizenship, ठीक है। प्रोसेस के बारे में आगे चलेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। आपको इसमें अगर आपका अकाउंट पहले भी बना हुआ है तब भी आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, आई डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चेक करोगे तो जो रजिस्ट्रेशन हैं वो यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ लाइव। तो आप देख सकते हो जो रजिस्ट्रेशन हैं वो यहाँ पर ओपन कर दिए गए हैं हायर प्रो के थ्रू, जिसके थ्रू यहाँ पर हर साल एक्सेंचर के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो ओपन किए जाते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है। तो देखो, आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा आपको, वो है एक्सेंचर इन इंडिया, ये लिंक्डइन पेज है एक्सेंचर का। इसको आप फॉलो कर लेना, ठीक है। अगर एक्सेंचर की तरफ से आपको ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, अभी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, पूरी बात बता रहा हूं। तो ये जो पेज है ना ये तुरंत पोस्ट कर देगा, क्योंकि ये वाली जो हायरिंग है ये आज ही पोस्ट करी गई है। इसलिए अभी हम रिस्क ना लेते हुए रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे अभी इस वक्त, ठीक है। मैं आपको वीडियो बना के भी बता दूंगा कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन अब इसमें कर देने हैं। अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ टेस्टिंग वगैरह चल रही है, क्योंकि अगर हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन अभी कर दो और एक्सेंचर के डेटा में आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाए और बाद में जाके हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। तो मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको यहां पर आए फ्यूचर में किसी भी प्रकार की। इसलिए मैं बोलूंगा कि ये वाला जो पेज है इसको फॉलो कर देना। इस पर जनरली हमें पोस्ट दिख जाता है, जैसे आज 10 घंटे पहले इन्होंने कुछ पोस्ट किया है। तो इनकी तरफ से अगर पोस्ट आएगा जिसमें ये लोग लिखेंगे कि हमने अपनी हायरिंग को स्टार्ट कर दिया गया है तो तुरंत आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर देना। मेरे हिसाब से वैसे ये जो हायरिंग है ये बिल्कुल एक्चुअल है और सही है, प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। तब भी हम यहाँ पर ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करेंगे जब तक एक्सेंचर पोस्ट नहीं करती। मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये प्रॉपर एक्चुअल हायरिंग है। एक्सेंचर की जो मास हायरिंग होती है वो ये होने वाली है। अब पूरी बात को एक बार ध्यान से सुनना, पूरी बात मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, पूरी बात ध्यान से सुनना। दो तीन चीजें हैं, पूरी बात ध्यान से, ठीक है। एक तो आई होप कि आप लोग यहां पर वीडियो को लाइक कर दोगे, ठीक है। तो पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, ठीक है। दूसरी बात, एक्सेंचर को लेकर मैंने ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस डाल रखी है ना फ्री में, जो कि मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, ठीक है। लेकिन काफी चीजें हैं जो अपन कवर नहीं कर सकते, उसके बारे में बात करूंगा। तीसरी चीज, एक्सेंचर की ये जो हायरिंग है जैसे ही इसके रजिस्ट्रेशंस ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल जाएगा तो आपको पोस्ट, मैंने आपको बता ही दिया, उस पर आपको मिल जाएगा। ऑफिशियली भी मैं आपको चैनल पर बता दूंगा कि भैया रजिस्टर आप कर दो, ठीक है। मेरे हिसाब से विद इन 1 वीक अपन को ऑफिशियली पता पड़ जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। 12 तक रजिस्ट्रेशन है तो मोस्ट प्रोबेबली 12 के पहले अपन कंफर्म कर देंगे कि रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है, अपन को पता पड़ जाएगा, ठीक है। चौथी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूं। एक्सेंचर का अभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था 2026 बैच के लिए कंडक्ट कराया गया था, बिल्कुल सेम पैटर्न एक्सेंचर फॉलो कर रही है, ठीक है। और मैं आपको सही बताऊं तो इस पैटर्न के लिए हमने महारत हासिल कर रखी है। क्यों? अगर आपके कोई भी जूनियर है जो 2026 बैच से हैं और उनने अगर हमारा कोर्स परचेस किया हुआ है, मैं नहीं बोलूंगा कि भाई
आप कोर्स ले लो, आप जाके उनसे पूछना, वो कहेंगे कि एग्जैक्ट डिट्टो सेम क्वेश्चन देखने को मिले एक्सेंचर के एग्जाम में, डिट्टो, क्योंकि एक्सेंचर का पेपर डाल रखा है हमने, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो इनने प्रोसेस दे रखी है, मॉक असेसमेंट 20 मिनट्स का है, उसके बाद बिहेवियर एंड कॉग्निटिव असेसमेंट है 40 मिनट्स का, एंड उसके बाद टेक्निकल असेसमेंट है, और फिर कोडिंग असेसमेंट है, कम्युनिकेशन असेसमेंट है। सेम यही एग्जैक्ट प्रोसेस को इस बार चेंज किया गया है, और जो आपका ऑन कैंपस का एग्जाम है उसमें भी यही सेम पैटर्न को पूछा गया है। इसको जरा एक बार ध्यान से समझ लेते हैं, जो प्रोसेस में चेंज आया है। सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, आपका बिहेवियर जो असेसमेंट होता है ना, बिहेवियर असेसमेंट, उसको आप भूल जाओ, नॉन एलिमिनेशन है, और फालतू के एग्री डिसएग्री के और ये सब क्वेश्चंस आते हैं। कॉग्निटिव, जो कॉग्निटिव का असेसमेंट है, अब उसमें आपके 3 गेम्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये 3 गेम्स क्या है, ये अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, सिलेबस में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका टेक्निकल असेसमेंट होता है, जिसमें देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादातर यूट्यूब चैनल इस पर मूर्ख बनाएंगे, टेक्निकल असेसमेंट चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे, टेक्निकल असेसमेंट के ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन। टेक्निकल असेसमेंट के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं, और मैं इस बार बोल रहा हूं, अगर किसी ने गलत वीडियो डाल दी ना यूट्यूब पे उल्टी सीधी टेक्निकल असेसमेंट की, कुछ भी व्यूज छापने के लिए, तो इस बार मैं कॉल आउट करने वाला हूं, यूट्यूब चैनल पर आके मुंह पर नाम लेकर जाऊंगा, बाद में भले ही लड़ाई हो या कलेश हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फालतू फंड की चीजें आप पढ़ाओ। क्योंकि टेक्निकल असेसमेंट सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो भैया, उल्टी सीधी चीजें हैं, जो अगर इस वीडियो को भी देख रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें ना पढ़ानी है और ना पढ़नी है। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन मेरे पास है, एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पेपर में डाला हुआ है, तो बिल्कुल भी गलती ना करें कि उल्टे सीधे चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन पढ़ा दिए, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आपका टेक्निकल असेसमेंट हो गया, फिर आ गया कोडिंग, ठीक है। कोडिंग, कोडिंग में आपका एक वेब का क्वेश्चन आएगा, एक एसक्यूएल का आएगा, और एक कोड आएगा। ये सबसे इजी राउंड है, ठीक है। ये सबसे इजी राउंड है, इजीली हो जाएगा। आपको मैं पहले बता देता हूं कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, सिलेबस तो यही रहेगा, और हायरिंग भी आएगी। इससे बेस्ट रिसोर्स आपको नहीं मिलेगा इतनी अफोर्डेबल प्राइस में। इसका जो प्राइस है, इस पे 80% डिस्काउंट, मतलब 150 रुपीज में अभी ये चल रहा है। अभी इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, अगर आप इसको परचेज करते हो थोड़े दिनों में। इसकी जो प्राइस है हम इंक्रीज करने वाले हैं, जैसे टीसीएस एनक्यूटी में करी थी, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। इसमें जो मेन एडवांटेज है वो क्या मिलेगा, सारा जो रीसेंट सिलेबस है वो इसमें पूरा का पूरा कवर्ड है। पूरा जो एक्सेंचर का पेपर है वो स्क्रीनशॉट्स के साथ दिया है। अब मेन बेनिफिट क्या है भाई, हो सकता है कुछ स्क्रीनशॉट्स विजिबल नहीं है या कुछ है, एक्सेंचर ज्यादातर जो क्वेश्चंस है उनको रिपीट कर रही है, तो ये जो पेपर दिया है ना, इसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं ज्यादातर, ठीक है। तो ये एक मेन एडवांटेज है। देन आपका ये कोडिंग सेट है एक्सेंचर का, ठीक है। तो ये कोडिंग सेट देख लेना एक बार, कोडिंग सेट दिया हुआ है, तो ये एक बार देख लेना। गेम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो गेम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर विथ वीडियोस हैं। तो ये जो गेम बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इसमें एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन्ड है। देन सिमिलर क्वेश्चंस टू एक्सेंचर, जो एक्सेंचर पूछ रही है उसके सिमिलर क्वेश्चंस पूरे प्रोवाइडेड हैं। अपडेटेड पैटर्न का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइडेड है, प्रैक्टिस करने के लिए काफी सारे मॉक टेस्ट हैं जो आप देख सकते हो, और सिमिलर क्वेश्चंस टू एचटीएमएल वगैरह ये सब आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। मतलब बहुत कुछ है। जो भी पुराना पैटर्न है उसकी जो भी चीजें हैं वो सब मैं इसमें से हटा दूंगा, जो नया पैटर्न है केवल वही वाली चीजें हम इसमें रखने वाले हैं, जो भी आपसे चीजें आएंगी, ठीक है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ आपको अगर मैं कमेंट्स बताऊं, जैसे मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी, अभी 2026 बैच वालों ने मेरा कोर्स परचेज किया है, बहुत सारे बच्चों ने किया, तो आप खुद से रिस्पॉन्स देख सकते हो। डू बाय दिस कोर्स, इट्स रियली वर्थ, सेम क्वेश्चन फ्रॉम कोर्स कमिंग इन द टेक्निकल राउंड, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट। मतलब इस बार जो मेरे को सपोर्ट मिला है ना कोर्स पर, हाईएस्ट सिलेक्शन मार्क किया हमने एक्सेंचर में, जितने भी बच्चों ने कोर्स खरीदा था। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी बच्चे खासकर ये वाला पेपर करके गए ना, ये वाला पेपर एक्सेंचर फुल पेपर, सब बच्चों का यहाँ पर ऑलमोस्ट सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो इसमें दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप परचेज कर सकते हो। अभी देखते हैं ऑफ कैंपस में कितने चेंजेस होंगे, क्या होंगे। बाकी रजिस्ट्रेशन का जैसे मैंने आपको बताया है, कंफर्म हम करके आपको बता देंगे कैसा क्या है। वैसे तो देखने में सब कुछ ओके लग रहा है, प्रॉपर लग रहा है, बट तब भी हम ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करेंगे, और उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अनाउंसमेंट हो चुकी है, खुशी की बात है, काफी अच्छी चीज है कि अनाउंसमेंट तो हमें देखने को मिली गई है। बाकी जो सारी सारी डिटेल्स हैं वो मैं आपको शेयर कर ही दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।